भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रख करके धन संग्रह करना नहीं है। संसार में जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन वह उस कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान से आसक्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राणी को सांसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि जो पूरा दिन मेहनत करके शाम को वो दाल चावल रोटी सब्जी बना करके खाते हो, उनसे पूछिए को कितना सुख से और कितना खुश हो करके वो दाल चावल और रोटी और सब्जी का और शाम को भोजन करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप बड़े लोगों से पूछिए कि आप क्या खाते हैं, उनसे सुख के बारे में पूछिए, वो क्या बताते हैं कि मूंग की दाल और पातर पातर फुलका यानी कि रोटी। उनसे पूछेगा तो यही बताते, कहते हैं कि कहीं ब्लड प्रेशर हाई है, तो कहते हैं कहीं हार्ट की बीमारी है, तो पता नहीं क्या क्या बीमारी उनके हुआ रहता है। लेकिन जो इंसान पूरा दिन मेहनत करके वो शाम को जब घर पहुंचता है तो बड़े प्रेम के साथ में वो भोजन प्रसादी पाता है, उसके बाद में रात में आराम से चैन की नींद सोता है और सुबह फिर अपने वही काम पे लग जाता है। लेकिन बड़े लोगों से पूछे कि रात में सोते हैं तो कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई है, तो कहते हैं कहीं हार्ट बीमारी है, तो कहीं दवा खाते हैं, तो कहीं गर्म पानी पीते हैं, तो पूरी रात ऐसे बिता दिए थे। केवल उनका टेंशन ही भरा रहा था, केवल उनका पैसा की जरूरत रहा था, बस कि कितना पैसा आ जाए हमारे पास। देखिए, इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं सब मिथ्या हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वेदांती लोग उसे ब्रह्म और भक्त भगवान कहते हैं। तीर्थों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है। उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद भगवान के गुणानुवाद सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। और यहाँ इच्छा सुनने वाले के हृदय में बसने वाली वासनाओं को चूर चूर कर देते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मः मनोरथ फल प्रदाः श्रद्धाया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी आप माता जी के मंदिर में आइए पूजन करने, और आप 5 रुपए के अगरबत्ती लेकर के आए और पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, जब तक वो अगरबत्ती जलती रहती है। माता जी के पास में आइए तो केवल एक निवेदन करिए कि हे मां, जो हमारे पास नहीं है आप उस कमी को पूरा करिए, बस बाकी हमें आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है।
और आप जब अगर इतना कह देंगे माँ से, तो आपका जो कमी रहेगा वो माँ भगवती अवश्य पूरा करेंगे। ये हम वादा करते हैं और माँ भगवती के ऊपर विश्वास करते हैं। और भगवान बाकी बिहारी लाल जी सरकार के ऊपर में भी विश्वास करते हैं, सब देवताओं के ऊपर। अगर आप श्रद्धा आपके मन में रहेगी और आप अगर श्रद्धा भाव से जाएंगे कि हमारा काम होगा, तो आपका काम होगा। लेकिन आप अगर जाएंगे सोचेंगे कि भगवान के पास जा रहे हैं, कहीं काम हो कि ना हो, तब भगवान भी वही सोचेंगे कि जो मन में आपने अपनी बात को रखा है वो आपका वैसे ही सीताराम हो जाएगा। तो आप आओ चले जाओ, कोई मतलब नहीं। वासुदेव पराबिदा वासुदेव परामख वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया। सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। योगी शास्त्रों का अध्ययन वासुदेव के लिए ही है। आसन प्राणायाम आदि की क्रियाएं श्री वसुदेव की प्राप्ति के लिए ही बताई गई हैं। धर्म शास्त्र भी भगवान के आनंद रूप ही है। ज्ञान तप आदि क्रियाएं श्री भगवत स्वरूप ही है। जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी को अपने आकार के अनुसार अग्नि भी दिखाई देते, उसी प्रकार परमेश्वर प्राणियों में प्रविष्ट होकर के योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शब्द स्पर्श रस गंध श्रोतादि इंद्रियां और मन व सत्यमय भाव में उत्पन्न की हुई चार प्रकार के शरीरों में उन शरीरों के अनुरूप विषयों का ही अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं। देखिए, चार प्रकार के शरीर हैं। एक अंडज, यानी कि अंडा जो फोड़ करके पैदा होने वाले चिड़िया आदि, और दो स्वदेज जो पसीने से पैदा होने वाले जू आदि, और तीसरा जरायुज जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होने वाले। इनमें मनुष्य और पशु आते हैं। चार उद्भिज पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाले वृक्ष लता आदि, ये ही भगवान देवताओं ब्रह्म इंद्र आदि में त्रियक योनियों में मत्स्य कच्छप और योनियों में रामकृष्ण आदि रूपों में पृथ्वी पर अवतारित होकर के सत्य गुणों से लोगों का पालन करते हैं। अतः प्राणी संसार में रहकर भक्ति भाव से ही श्री कृष्ण का चिंतन करें, तभी दुख मिट सकते हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। देखिए, सब लोग, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी रहता है, कोई मन से दुखी रहता है, कोई धन बिन राहत उदास, कोई धन से दुख रहता है कि हमारे पास धन नहीं है। और जिसके पास में धन है वो भी सोचते हैं कि हमारे पास धन रहने के बावजूद भी हम दुखी हैं।
सुखी कौन है? तो सुखी है राम जी की दास, राम जी के शिष्य जो भगवान को मानते हैं। सुखी तो केवल वो है कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, राम आप सभी लोग जी मीठी मीठी ताली बजाते हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी 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 हमारे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव कहते हैं कि महाराज, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि महाराज जी आप नारद के पूर्व जन्म की कथा को सुनाइए। देखिए पूर्व जन्म में नारद जी कौन थे? तो पूर्व जन्म में नारद जी वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुए थे। वहीं पर जब मैं बालक ही था तब मेरी मां ने चातुर्मास करने आई मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। वे ज्ञानी विरक्त संत मेरी चंचलता देख करके मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मैं उनका झूठा भोजन दिन में एक बार ही पाया करता था और वहां भगवान की कथा कीर्तनों को सुनने के कारण इनी वाहम भगवतो वासुदेवस्य धीमतः। मेरी बुद्धि निर्मल होकर भगवत भक्ति में जम गई और उसी के प्रभाव से नारद जी तत्व ज्ञानी हो गए और भगवान के यश का गुणानुगान करता हुआ सर्वत्र और स्वच्छंद विचरण करता हूं। व्यास जी बोले, हे नारद जी, आपने अपने आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया? कृपया बताइए। नारद जी कहने लगे कि चातुर्मास व्यतीत होने पर वे संत तो चले गए, लेकिन इकलौता होने के कारण मेरी मां मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एकदा निर्गतां गेहा दोहन्तीं निशिगां पथि सर्पो अधस्तत्पदा स्पृष्टा कृपणां कालजोदितः। मां रात में एक दिन गाय दोहने के लिए घर से बाहर निकली, उसे सर्प ने काटा।
और सदा के लिए संसार से विदा हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ जंगल में जाकर के भक्ति युक्त चित्त से भगवान का ध्यान करने लगा। आंखों में आंसू भरे आई। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हुई और माँ तो अदृश्य हो गई। अब मैं उस अमृतमय वेला को पुनः पाने को छटपटाने लगा हूं। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप हुआ है। कुछ समय बाद तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद पुनः तुम जन्म लेकर के मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तत्पश्चात मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर के प्रभु के गुणानुवादों को आने पर ब्रह्मा जी ने गाता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना। प्रलय का समय पुनः ब्रह्मा जी के पेट में चला गया और पुनः सृष्टि होने पर मैं अन्य मरीच आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ। तभी से भगवान के गुणगान करता हुआ वे लोक तीनों लोकों में विचरण करता हूं। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते नारद जी विहल होकर के भगवान की स्तुति करने लगे और बोले, हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्मकथा बता दी है। भगवान के नामों का गायन ही संसार सागर से पार होने की नौका है। ऐसे कह बीड़ा बजाते हुए चले गए। बाबा ने मानस में लिख दिया कि कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरहि पारा। तत्पश्चात बदरी बेर वन में व्यास जी ने एकाग्रचित होकर के आचमन करके नारद जी के उपदेशानुसार भक्ति योग्य का अवलोकन किया। इसके बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध,
यह कथा पुराण शोक मोहाद को दूर करके भक्ति उत्पन्न कर देती है। फिर व्यास जी ने इसे सुखदेव जी को पढ़ाया और सौनकादिक बोले, प्रभु सुखदेव जी तो परमहंस वृत्ति के संपूर्ण पदार्थों के उपेक्षा भाव रखने वाले थे, फिर उन्होंने इस पुराण का अध्ययन क्यों किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनके हृदय में क्रोध और अहंकार की ग्रंथियां टूट चुकी हैं और सदा आत्म स्वरूप में रमण करते रहते हैं, ऐसे अनेकों ऋषि व मुनि भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के लिए ही करते रहते हैं। कि ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की, छत्री नहीं सोवे हाथ जोड़े खड़यो जन्म, विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग, सोहे ना किसान कहूँ आलसी के संग में, दान बिन धनी साहूकार हूं ना सोहे ऐसे, काग नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में, जल बिन धन नहीं सोहे आकाश ऐसे, मानुष न सोहे बिन नहाए गंगा में। देखिए, दान के बिना धनी भी होना व्यर्थ है, और जल में, अगर नदी में जल भी ना है तभी भी समझ लीजिए को उसमें जल न रहने के बाद वो फिर नदी, तो क्या उसमें सब लोग बहुत उठपटांग काम करते रहते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुमसे राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कहूंगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कौरव और पांडव की युद्ध महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंघा में भीम की गदा प्रहार से भग्न हो गई,